हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल गाजीपुर टीवी क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए चैप्टर 3 में स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला हेडिंग है वैद्युत विभव किसे कहते हैं। ठीक है, वैद्युत विभव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी वैद्युत विभव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैद्युत विभव होता क्या है? तो वैद्युत विभव होता है वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान देखिए, वैद्युत क्षेत्र में ऐसा होता है किसी आवेश के चारों तरफ क्या होते हैं? वैद्युत क्षेत्र होते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेश के चारों तरफ के क्षेत्र। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है कि किसी आवेश, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा पहले हम लोग जान लें। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर ये आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, ठीक है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, यानी आकर्षण मतलब होता है इस तरह से, आकर्षण ये होता है, तथा प्रतिकर्षण ये इस तरह होता है। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यानी वैद्युत विभव में वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को, ठीक है, एकांक धन आवेश को अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसको इस तरह समझेंगे। मान लीजिए कोई यहाँ से कोई आवेश है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है। ठीक है, तो अनंत से यहाँ से मान लीजिए कोई बिंदु क्यू नॉट है। ठीक है, क्यू नॉट, इस फिगर को बना लीजिएगा, यानी क्यू नॉट आवेश को अनंत से, अनंत में इसकी लंबाई अनंत है। ठीक है, अनंत से यानी प्लस क्यू पर लाने में, यानी मान लीजिए इसको प्लस क्यू पर लाना है हमको। ठीक है, प्लस क्यू पर लाने पर जितना कार्य किया जाता है, ठीक है, उस कार्य तथा इस आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं? भी से दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है? भी बराबर होता है क्यू नॉट होता है। डब्ल्यू क्या है? कार्य किया गया है। ठीक है, यानी किसी क्षेत्र में एकांक धन आवेश को, ठीक है, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के मान के अनुपात को ही क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, जहाँ क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, ये क्या हमारा परीक्षण आवेश है, तथा डब्ल्यू क्या है? किया गया कार्य है। भी क्या है? वैद्युत विभव है, यानी वैद्युत विभव किसे दिखाते हैं? भी से दिखाते हैं। वैद्युत विभव का मात्रा क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं? वोल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तथा बीमीय सूत्र इसके क्या होगा? ml स्क्वायर T/-3 A/-1 होता है, तथा यह क्या एक सदिश राशि है। ठीक है, ध्यान देखिए, यह क्या एक सदिश राशि है। अब देखेंगे वैद्युत विभवांतर के बारे में। वैद्युत विभवांतर किससे कहते हैं? ठीक है, इसको भी ध्यान देखिएगा, क्योंकि विभवांतर और वैद्युत विभव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछ भी रहे हैं, ये पूछे जा भी जा रहे हैं। ठीक है, ये पूछे जा भी रहे हैं, पिछले साल के अनुसार में पूछे भी गए हैं। ठीक है, इसको मन से भी देखिएगा ध्यान से। वैद्युत विभव के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये है वैद्युत विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान से बताइए, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र हो, मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को उस बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक है, फिर समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से, कोई भी धन परीक्षण आवेश है, ठीक है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर वैद्युत क्षेत्र में ही, ठीक है, यानी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यानी इस प्लस क्यू को आवेश को यहाँ तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उस कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान को यहाँ क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को उस बिंदु के बीच क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देखिए इसमें, यहाँ
यदि धन परीक्षण आवेश Q को, मान लीजिए कोई Q है, बिंदु B से, ये बिंदु का है हमारा, बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य W हो, यानी इस Q0 को यहाँ से यहाँ लाने में किया गया कार्य क्या है, W हो, तो बिंदु A और B के बीच वैद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बराबर W/Q हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हर साल के पेपर में पूछ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है, अर्थात K बराबर EV। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इसके बाद 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.6 × 10⁻16 जूल। यानी इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जाए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। परंतु यही अगर 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात KeV दिखाए तो क्या कर देंगे, 1.6 × 10⁻⁻16 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1000 × 10⁻³ करेंगे, यानी 1 × इलेक्ट्रॉन एक के लिए 1 किलो बराबर एक होता है 1000 किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, यानी 1 किलोग्राम बराबर 1 kg बराबर होता है हमारा 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 लिख देंगे, यानी क्या कर देंगे, 1 × 10⁻³ लिख सकते हैं। और गुणित क्या था, 10⁻⁻19 था। जब इसमें से घटेगा तो क्या आएगा, 10⁻⁻16 आएगा। ठीक है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻16 जूल आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका अगला पार्ट बताएंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।